Hello students, good morning. Welcome back to your chemistry class. So our previous topic was acidic character of phenol and effect of substituent on the acidic strength of phenol. उसमें हमने फर्स्ट किया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. हमने डिटेल में किया था. अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इफ देयर आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज NH2, OR, एल्कोक्सी, एल्काइल ग्रुप एक्सेट्रा डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये क्या करेंगे, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. क्यों? These group destabilize the phenoxide ion. That means अगर फिनोल H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये उस फिनोक्साइड आयन को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. ये जो ग्रुप है इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज योर फिनोल और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ डोनेट करेगा. दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और इसकी जो ब्रेकेज है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड द लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम डिफिकल्ट. वहां पे क्या था, वहां पे विड्रॉ हो रहा था, ये बॉन्ड वीक हो रहा था तो इजिली ब्रेक हो रहा था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोनेट कर रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो जो क्लीवेज है H पॉजिटिव आयन की वो भी डिफिकल्ट हो रही है. दूसरी चीज, आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन, दिस इज योर फेनॉक्साइड आयन. So electron donating group donates the electron and destabilize the phenoxide ion, so acidic strength decrease. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आपका और इंक्रीज होगा. दैट मीन्स तो इसको स्टेबल करने की बजाय ये क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये फिनॉक्साइड आयन डिस्टेबल होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसकी डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो आपके पास वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अब देखते हैं पोजीशंस की. ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस में कौन सी पोजीशंस पे वो ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है. नेक्स्ट इसमें करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल्स. ठीक है, क्रिसोल्स क्या है आपके पास, मिथाइल फिनोल. जब मिथाइल ग्रुप वहां पे लगा है, अब डिफरेंट पोजीशंस की बात करते हैं. ठीक है, मिथाइल ग्रुप हैज, ध्यान से देखना इसको, प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों ही इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. डिटेल में पढ़ चुके हैं हम इनको, बट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रिडोमिनेट्स ओवर द प्लस आई इफेक्ट. लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें हम यहाँ पे, तो जो हाइपर कंजुगेशन है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट डालता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट. लेकिन दोनों क्या करेंगे, बोथ दीज इफेक्ट्स हाउएवर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड. लेकिन दोनों का काम ये है, दोनों ही OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी. सो ऑल क्रिसोल्स आर वीक एसिड्स, इसलिए सारे के सारे ऑर्थो हो, पैरा हो, मेटा हो, सारे के सारे क्या है, वीक एसिड्स है. अब बात करते हैं कि ऑर्थो, पैरा और मेटा में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा वीक है. Since the hyperconjugations can operate through only ortho and para positions, जैसे हमने रेजोनेंस की बात की थी वहां पे, यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन है वो भी केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही ऑपरेट होगी. क्योंकि जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही बनेंगे. ठीक है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशंस नहीं होगी, बट नॉट ऑन मेटा पोजिशंस. दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा पे तो आपके पास दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशंस भी कर रहा है और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी कर रहा है. लेकिन मेटा पोजीशंस पे आपके पास केवल प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशंस पे हाइपर कंजुगेशंस ऑपरेट नहीं होती है. ठीक है, तो दैट मींस मेटा जो है, मेटा में एक इफेक्ट काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे दोनों कर रहे हैं. तो दैट मींस मेटा क्रिसोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन ऑर्थो एंड पैरा क्रिसोल्स. मेटा दोनों से ज्यादा हो गया. ठीक है,
ऑर्थो पैरा और मेटा में मेटा दोनों से ज्यादा हो गया ऑर्थो और पैरा से। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल प्लस आई इफेक्ट ही ऑपरेट हो रहा है और बाकी दोनों पे दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं। अब ऑर्थो और पैरा की बात करेंगे, हाइपर कंजुगेशन तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट एट ऑर्थो पोजिशंस, अब ऑर्थो पोजिशंस बिल्कुल उसके नजदीक है तो वो प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू पैरा पोजिशन। ऑर्थो सेकंड पोजीशन पे है और पैरा फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, तो दैट मींस प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पोजीशंस पे ज्यादा होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा डोनेट करेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, कम होगी। सो ऑर्थो क्रिसोल्स इज वीकर एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फिनोल, ठीक है। फिनोल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इसके बाद मेरे पास कौन सा आएगा, दिस इज योर मेटाक्रिसोल, क्योंकि यहाँ पे केवल प्लस आई इफेक्ट ही काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन नहीं कर रही है। मेटा सबसे ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दिस वन पैरा, ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ऑर्थो। यहां पे केवल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहां पे दोनों हो रहे हैं, प्लस आई भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है, लेकिन प्लस आई यहाँ पे दूर है, 1 2 3 4, दैट मीन्स में पहले यहाँ डोनेट करेगा फिर यहाँ डोनेट करेगा, देखो ये यहाँ डोनेट करेगा फिर यहाँ डोनेट करेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गई। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमें पता है 3 या 4 पोजीशंस के बाद निग्लेजिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये दूसरी पोजीशन पे 1 2 ठीक, तो ये नजदीक है, दैट मीन्स यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो फिनॉक्साइड आयन की और कम हो जाएगी। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ आ गया फिनोल, उसके बाद आपके पास मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल और उसके बाद आ गया आपके पास ऑर्थोक्रिसोल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की आप एसिडिटी बता सकते हो। उसके बाद इसमें एक और चीज आती है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनोल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर लिया, उसके बाद अगर हैलोफिनोल्स है तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। हैलोजन्स शो प्लस आर इफेक्ट एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट शो करता है और माइनस आई नेगेटिव शो करता है, ठीक है, बट माइनस आई इफेक्ट प्रिडोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट। दोनों का कंपैरिजन देखो तो ये जो इफेक्ट है ये प्रिडोमिनेट करेगा किसको, प्लस आर इफेक्ट को। सो ऑल हैलोफिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल। माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, सो दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। फर्दर एज वी नो दैट माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है। तो अगर हम हैलोफिनोल्स में बात करें तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपके पास ऑर्थो हैलोफिनोल, फिर आएगा मेटा हैलोफिनोल, उसके बाद आएगा पैरा हैलोफिनोल और उसके बाद आएगा आपके पास फिनोल, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका एक एग्जांपल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल और ये आपके पास फिनोल। इसमें आपके पास इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई और ये आपके पास फिनोल है, ठीक है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो क्लोरो वाला होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और फ्लोरीन जो है वो फ्लोरो जो आपके पास फ्लोरोफिनोल होगा वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कंडीशंस में वहां पे क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो
यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या शो करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे हो गई तो क्या होगा, इस क्लीवेज ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपके पास, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। Among orthohalophenols, orthofluorophenol is the weak acids due to intramolecular hydrogen bonding। कैसे होगा देखो, अगर ऑर्थो की बात कर रहा हूँ, बाकी तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑर्थो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे OH क्लोरो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ब्रोमो फिर आइडो, फिर आपके पास फ्लोरो। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है फ्लोरो में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है दैट इज लीस्ट एसिडिक अमंग दीज ऑर्थोहैलोफिनोल्स। ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे, इसके अलावा और भी बहुत से कंपैरिजन आप कर सकते हो, बुक्स में दे रखे हैं, वो आप खुद करोगे। ठीक है। उसके बाद फिनोल्स आल्सो रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव प्रोडक्ट्स। जैसे अल्कोहल इनके साथ रिएक्ट करते थे, सेम वैसे ही फिनोल भी इनके साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। पहले एसिड क्लोराइड के साथ देखेंगे, दिस इज योर फिनोल प्लस एसिड क्लोराइड ClC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। दिस इज योर फिनोल और ये क्या हो गया, इथेनोइल क्लोराइड। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। और ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, देखो तो क्या बन गया आपके पास, OCO CH3 प्लस HCl। ठीक है। अब इसका नाम बन गया आपके पास फिनाइल इथेनोएट। क्या बनेगा यहाँ पे, ईथर बनेगा, फिनाइल इथेनोएट। इन द सेम वे अगर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है फिनोल, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 लिटिल डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। अब ये है फिनोल और ये है आपके पास इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां से ये और ये बन गया CH3COOH, एक तो बन गया एसिड, प्लस यहां पे क्या बनेगा, एस्टर OCO CH3। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज आती है, फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। जैसे इथेनॉइल क्लोराइड के साथ हुआ, ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, COC6H5। ठीक है। तो सेम वैसे ही रहेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये HCl और आपके पास बन जाएगा फिनाइल OCO C6H5 प्लस HCl, फिनाइल बेंजोएट। ठीक है। फिनाइल बेंजोएट। और इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन बुमान रिएक्शन।
नेमिंग रिएक्शन है ये फिनोल प्लस बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH शॉर्टन्स बुमान रिएक्शंस, क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट। जैसे यहाँ पे फिनाइल इथेनोएट बना, ऐसे ही क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट का। लास्ट आता है इसमें रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके पास C6H5OH, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे, फिनोल प्लस CH3MgBr, ठीक है। अब यहाँ पे पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CH4 हाइड्रोकार्बन प्लस MgO C6H5Br, दिस इज योर मीथेन एंड दिस इज फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें फिनोल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। सेकेंड टाइप रिएक्शंस आते हैं इसमें, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अल्कोहल इनको इजीली शो करते थे, दैट इज भाई दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन फिनोल्स जो है इन रिएक्शंस में, फिनोल्स डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, ये इन रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H पॉजिटिव को रिलीज करना ही ज्यादा प्रेफर समझेंगे। तो दैट मीन्स फिनोल्स में ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज हो, ठीक है। फिर भी दो एक रिएक्शंस ऐसे हैं जो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस में हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रिएक्शंस विद अमोनिया। जब अमोनिया के साथ रिएक्शंस होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, एनालीन। व्हेन फिनोल react with ammonia at 573 Kelvin in the presence of anhydrous zinc chloride. So this converted into NH2 aniline plus H2O. This is the pet name of this aniline and this is your phenol, ठीक है। एक और रिएक्शंस आता है इसमें, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट, ओनली फिनोल बट नॉट अल्कोहल। अमोनिया के साथ तो अल्कोहल भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल वो आपको पता, सॉरी प्राइमरी अमीन्स बनती है, ठीक है। लेकिन जिंक के साथ केवल फिनोल ही रिएक्ट करेगा। ओनली फिनोल्स ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कन्वर्जन्स के लिए। फिनोल जिंक डस्ट, ठीक है, इसको डिस्टिल हीट करेंगे, सो दैट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन प्लस ZnO, ठीक है। तो ये बेंजीन के सॉरी फिनोल्स के रिएक्शन थे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज जो है आपकी होती है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है बेटा ये। अब उसमें लास्ट आता है रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स ओनली, उसमें आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, electrophilic substitution reactions of phenols. Thank you.